नमस्कार साथियों, आज की वीडियो है जो अपने जितने साउंड से रिलेटेड जो मेरे भाई हैं, चाहे वो ऑपरेटिंग करता हो, चाहे वो किसी साउंड का मालिक हो, तो आप लोगों की कुछ जानकारी के लिए मैंने ये वीडियो दिखाने की कोशिश की है कि जिसके ज़रिए आप लोगों के जो भी नुकसान हो जाते हैं, कई बार स्पीकर ख़राब होना, एम्पलीफायर ख़राब होना, तो उन चीज़ों से आप लोगों को कैसे बचाया जाएगा। मेरा पर्पज़ सिर्फ मेरे फ़ायदे के लिए नहीं है। मैं इस इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा चाहता हूँ, बहुत लाइक करता हूँ। तो जो लोग भी इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, मेरी अथक कोशिश यही रहती है कि हम लोग इस इंडस्ट्री में कुछ बदलाव लेके आएँ, जिससे आप लोगों का भी कुछ और फ़ायदा होता रहे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आपको कुछ न कुछ जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहला तो मैं ये बताऊँगा, आप लोग जो भी जैसे ये ब्रांड है अपना स्टूडियो मास्टर में डायमंड क्लब, ये देखिए ना 12.2 मिक्सर है। तो इसमें कई सारे लोग इसको जानने के लिए इच्छुक भी रहते हैं। एक दो बार कईयों ने कमेंट भी किया था। तो ज़्यादातर क्या है, जो भी हमारा है, जैसे इक्वलाइजर यहाँ पे दिया गया है ना, तो ये हमारा हो गया हाइस के लिए, ये हमारा हो गया मिड के लिए, और ये हो गया बेस के लिए। मैं आपको इन चीज़ों के बारे में आज ये चीज़ बताऊँगा कि क्या हम अगर ज़्यादा हाइस जैसे खोलते हैं तो क्या जो हमारा सिग्नल है उसका लेवल भी आगे कितना बढ़ता है या कितना नहीं। तो कई बार हम मिड बढ़ाते हैं तो क्या हमारा उसमें लेवल भी बढ़ता है, क्या मिड ज़्यादा करने से एम्पलीफायर में जो इनपुट लेवल है वो अधिक जाता है, या आउटपुट में आगे जो भी आउटपुट निकलेगा उसमें कैसा क्या बदलाव आता है। तो ये जितने भी पैरामीटर्स हैं हमारे, इनको जैसे भी हम जो भी पोटेशियोमीटर है, इसको जब हम बढ़ाएंगे तो उसमें हमारा क्या जो सिग्नल का लेवल है वो कहाँ तक बढ़ेगा, मिड से कितना बढ़ेगा, बेस से कितना बढ़ेगा। तो इन तीनों चीज़ों का हम थोड़ा आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और थोड़ा सा मैं एग्जांपल आपको और दे देता हूँ। जो भी एम्पलीफायर होते हैं, पावर एम्पलीफायर, उनके बैक साइड के अंदर भी एक, किसी में तो देखो ऐसे डेसिबल का लिखा हुआ मिल जाता है इस तरीके से, और किसी के अंदर आपको 0.77 वोल्ट, किसी के अंदर फिर 1 वोल्ट और फिर 1.5 वोल्ट ऐसा लिखा हुआ मिलता है। तो सेम जो कैटेगरी है ना वो इसी तरह से रहती है उसमें भी। उन चीज़ों को भी हम इनसे भी कंपेयर करवा सकते हैं। तो पहले तो हम ये चीज़ें आगे देखेंगे भी कौन सी चीज़ें जो हमारी कितना लेवल जो है बढ़ाने की कोशिश करती है। तो साथ साथ मैं आपको और बता देता हूँ कि जब भी आप इस मिक्सर का यूज़ करते हो, ज़्यादा लोग इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा ढोलक तबला उससे या ऑर्गन पैड से, इन चीज़ों से कई लोग ज़्यादातर परेशान रहते हैं। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपने सिर्फ पहले तो टोन सुननी है, जो भी हमारा एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट होता है उसका। तो अगर उसके अंदर जैसे ढोलक है, तो ढोलक के ताल के अंदर शार्प की आवश्यकता नहीं होती, ना बराबर होती है। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि ये शार्प उसके अंदर आप डालो। इस शार्प को आप यहाँ कम से कम रखो पहले। उसमें आवश्यकता होती है मिड की, मिड आप यहाँ रख सकते हो, मिड आप आधे से ज़्यादा रखिए। बेस की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, तो बेस भी आप थोड़ा सा डाउन में रख सकते हो। इस तरीके से अगर आप रखोगे, आवाज़ खोलोगे, तो यहीं से आप ना मिड है ना, इसको भी थोड़ा घटा बढ़ा सकते हो। ज़्यादा शार्प डालने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो जैसे तबला है उसमें भी ज़्यादा शार्प की आवश्यकता नहीं रहती। तो आप इस तरीके से रखोगे तो आपको पूरी रात ढोलक वाला परेशान नहीं करेगा। अगर इसी वीडियो को अगर कोई ढोलक वाला भाई देखता हो, तो आप लोग भी अगर किसी साउंड चलाने वाले को ये चीज़ आप बताना, वैसे ना माने तो आप ये वीडियो दिखा देना, उसके माध्यम से भी मान लेगा वो। थोड़ा सा जिद्दी ज़रूर होते हैं, लेकिन जिद नहीं करना चाहिए अपने बिजनेस के लिए। जिद जो होता है वो कहीं न कहीं अपने को सीखने नहीं देता कोई चीज़। इसलिए जिद से बाहर निकल के समझदारी से प्रत्येक आदमी की बात सुने ना, करो चाहे अपने मन की, लेकिन उसकी बात के ऊपर अगर थोड़ा बहुत भी अगर अपन थोड़ा विचार करें तो वो कहीं न कहीं फ़ायदे के लिए हो जाती है। बेस के लिए अगर हम चाहें तो मान लो बेस के अंदर क्या रहता है, थोड़ा सा मिड रखना पड़ता है, ज़्यादा भी आप इसको कम मत कीजिएगा। बेस में यहाँ ट्रेबल आप कम रखिएगा। और जो बेस का बटन होता है, कभी भी अगर तबले वाला या ढोलक वाला आपको ये कहे कि बेस बढ़ा दो, तो आपने यहाँ से बेस इस तरीके से नहीं बढ़ाना है। आप हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे रखोगे, बेस इधर से ज़्यादा बढ़ाओगे तो उतना ही ज़्यादा जो स्पीकरों में आपका जो बेस है वो ब्लास्ट होएगा। इसलिए बेस को आपने यहीं रखना होता है नॉर्मली, क्योंकि उसकी जो ढोलक या तबले का बेस वाला साइड है उसमें वैसे भी तो बेस होता है। तो इसलिए आपने इधर से ज़्यादा बेस नहीं बढ़ाना, आपने आवाज़ बढ़ानी है।
जब भी वो बेस मांगता तो यहाँ से इससे ज़्यादा बेस आपने नहीं करनी है, इससे ज़्यादा आपने बेस नहीं करनी है। आपने अगर आवाज़ मांगता तो आप यहाँ से स्लाइड से उसकी आवाज़ और बढ़ा दो, लेकिन बेस कम। जब भी बेस ब्लास्ट हो तो आप यहाँ से कम करके फिर आप और आवाज़ खोल सकते हो, तो उससे आपकी बेस की क्वालिटी भी ज़्यादा बेस्ट रहेगी। चलो अभी हम इसका जो सिग्नल है उसके तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। मैंने सिग्नल देखने के लिए ना DSO की मदद ले रखी है, फंक्शन जनरेटर से मैंने इसको सिग्नल दे रखा है। जैसे मैं यहाँ से सिग्नल बढ़ाऊँगा, देखो इधर से ये देखो लेवल भी बढ़ रहा है ना, तो इस लेवल को हम कहाँ से देख सकते हैं। पहले तो मैं ये जो हमारे बैंड है इनको मैं बिल्कुल जितनी नोब है इनको बिल्कुल सेंटर में कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैं यहाँ से अगर सिग्नल बढ़ाता हूँ, देखो इधर से कुछ ग्राफ बनता है हमारा, जहाँ से ग्राफ बिल्कुल सही बनता है ना, यहाँ से हमारा होता है बिल्कुल जो सिग्नल है वो अपने कंट्रोल के अंदर। जैसे हम इसको ज़्यादा बढ़ाते हैं तो ये जो सिग्नल होता है हमें क्लिप दर्शाता है कि अपना जो भी इसका पावर सप्लाई का टॉप सिरा है वहाँ से जाने के बाद में उससे ज़्यादा और जाएगा तो उसमें डिस्टॉर्शन, और उसी समय और यहाँ पे जो इंडिकेटर होते हैं ना वो भी इसी के अकॉर्डिंग ही उन्होंने पूरे एडजस्ट किए रहते हैं। तो यहाँ से जैसे मैं गया तो ये मेरा देखो सिग्नल है जो डिस्टॉर्शन में जा रहा है, इसको मैं हल्का सा कम करूँगा, यहाँ पे ले आऊँगा, ठीक है। मैं इसकी स्लाइड को टच नहीं करूँगा, और इसकी मदद के लिए मैं यहाँ पे मल्टीमीटर भी रख देता हूँ। यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो जो हमारा सिग्नल है वो कितना 6.7 वोल्ट। मैं इसको कम करूँगा ना, देखो सिग्नल ही हमारा 0 हो जाएगा। जैसे जैसे मैं सिग्नल को बढ़ाऊँगा वैसे वैसे हमारा सिग्नल भी देखो बढ़ता जाएगा। जो मिक्सर होता है हमारा वो सिग्नल हमेशा AC होता है हमारा, उस सिग्नल को ये कितने वोल्ट तक एम्पलीफाई कर देता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, ये देखो 7 वोल्ट में मैं इसको ले आता हूँ, जो कैलकुलेशन में अपने लिए ठीक रहेगा। तो मैं इसको 7 वोल्ट के ऊपर एडजस्ट कर देता हूँ सिग्नल मेरा यहाँ पे। इसके बाद में अगर मैं सबसे पहले यहाँ से ट्रेबल वाले बटन है ना, इसको मैं कम ज़्यादा करूँगा तो हमारा सिग्नल कितना क्या कम ज़्यादा होता है पहले तो हम यहाँ से देख सकते हैं। देखो मैं जैसे ट्रेबल फुल करता हूँ तो मेरा कुछ सिग्नल भी देखो बढ़ता ना, ये देखो। अगर मैं कम करता हूँ तो मेरा सिग्नल यहाँ तक कम हो जाता है, बढ़ाता हूँ तो मैं यहाँ तक। ये एक लेवल है, जो एक ऑडियो का लेवल है ना वो भी ट्रेबल से साथ साथ में बढ़ता है। यहाँ से देखोगे ना, देखो मैंने बिल्कुल ये ट्रेबल को कम कर दिया तो जो मेरा सिग्नल है 5.4 वोल्ट पे आ गया। जैसे मैं यहाँ से देखो इधर से घुमा रहा हूँ वैसे वैसे मेरा सिग्नल भी बढ़ रहा है, और ज़्यादा करने पे 7.75 पे पहुँच गया। तो इतना ट्रेबल खोलने से जो हमारा सिग्नल है ना उसका लेवल भी बढ़ता है। अभी मैं मिड को कम करता हूँ, जब मैंने मिड कम किया तो जो मेरा सिग्नल है वो देखिए 7 वोल्ट से घट के 3.5 वोल्टेज में आ गया, यानी कि आधा हो गया पहले से। अब अगर मैं इस मिड को सेंटर पे लेके आता हूँ तो 7 वोल्ट के लगभग, और ज़्यादा मैं जैसे जैसे बढ़ाऊँगा तो आप देख लीजिए कहाँ तक चला गया ये। अभी 7 से लेके 8.5 तक आ गया, और इधर भी जब हम देखते हैं तो कितना ज़्यादा डिस्टॉर्शन में चला जाता है। जैसे मैं इसको कम करता हूँ तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा जो सिग्नल का लेवल है वो भी कितना कम आ जाता है, और इधर से अगर मैं बढ़ाता हूँ तो देखो कहाँ तक बढ़ भी जाता है। तो जो भी हमारे मिड और जो ट्रेबल होता है ना उससे हमारा जो सिग्नल है ना, अगर आप ऐसे नहीं समझ सकते कि सिग्नल क्या है, यानी कि वॉल्यूम का लेवल है वो भी इससे बढ़ता है। जैसे कई लोग सोचते हैं कि मिड ज़्यादा खोलते हैं, अगर चलते हुए में सब सेटिंग करने के बाद में अगर आप मिड ज़्यादा खोलोगे तो आपको इधर से जो वॉल्यूम है उसको थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा जब आप मिड ज़्यादा खोलोगे, क्योंकि नहीं तो आपका विसल इसीलिए दिखाता है कि इससे भी हमारी जो आवाज़ का लेवल है वो बढ़ता है। जब आप मिड को बढ़ाओगे तो आवाज़ का लेवल भी हमेशा बढ़ता है। अभी मैंने इसको सेंटर में कर दिया, और अभी हम क्या करेंगे, बेस को एक बार मैं कम करके देखता हूँ कितना फ़र्क पड़ता है। बेस से सिर्फ इतना फ़र्क पड़ा है, बढ़ाने से कितना बढ़ता है, बढ़ाने से ये इतना, यानी कि 500 मिलीवोल्ट का फ़र्क पड़ता है बढ़ाने से, और घटाने से भी, घटाने से लगभग मान के चलो 1.4 यानी 1.5 वोल्टेज तक का फ़र्क पड़ जाता है घटाने से, और बढ़ाने से मात्र ये। तो यहाँ से कितना लेवल बेस को कम करने से कितना कम हो जाता है इतना, और बढ़ाने से कितना बढ़ जाता है इतना बढ़ जाता है। देखो नज़दीक से और देख सकते हो आप, घटाने से कितना घटा इतना घट गया, और बढ़ाने से कितना इतना बढ़ गया। तो ये जो बेस ट्रेबल मिड जितना भी रहता है ना, इससे भी जो हमारे सिग्नल है इसका प्रॉपर जो है वो फ़र्क पड़ता है। तो साथियों ये
मैं आपको जितने जो साउंड से रिलेटेड है, जो भी छोटे बड़े भाई जिनको इन चीज़ों के बारे में प्रॉपरली, क्योंकि आप लोगों को क्या रहता है कि प्रैक्टिकली ही नॉलेज होता है, और साउंड की एक इंडस्ट्री ऐसी है कि जहाँ से बहुत कम लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि जिन्होंने कहीं से पैसा लगा के सीखा है या कहीं से भी थ्योरिकली जो चीज़ें हैं वो सीखी है। लेकिन ज़्यादा जो 98% लोग हैं ना, जो प्रैक्टिकली ही ज़्यादा सीखे रहते हैं, और किससे क्या होता है, किससे क्या, इस तरीके से खुद प्रैक्टिकल कर करके। तो प्रैक्टिकल के साथ साथ में आपको इन चीज़ों के बारे में जो भी थ्योरिकली है ना, जो भी नॉलेज मिलता है कहीं से भी, तो इस चीज़ को भी आपको ग्रहण करना चाहिए। कोई भी थ्योरिकली चीज़ अगर आपको बताता है आदमी, तो आप अपने प्रोग्राम में जाके या अपनी शॉप पे कोई भी कॉलम लगा के, एक एम्पलीफायर लगा के, मिक्सर लगा के, उसके जितने ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स है वो आपको समझने चाहिए, तो जिससे आपका जो साउंड का क्वालिटी है वो और भी ज़्यादा बेहतरीन होएगा। जब वो बेहतरीन होएगा तो आप अपने क्षेत्र में फेमस हो जाओगे। और मेरा ये टारगेट यही था कि अगर आप इन चीज़ों को समझते हो तो कहीं न कहीं आपका जो साउंड में जो नुकसान वगैरह होता है ना, तो उससे आपको फ़ायदा होएगा। तो साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और ये जो वीडियो है इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। अगर आपको अच्छी लगी है तो यूँ समझो कि आपका जो शेयर है वो हमारे लिए एक कमेंट का ही काम करेगा। आपको भी इसका फ़ायदा, और जो और लोग हैं, भाई लोग हैं, उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा हो। आप और हम लोग अगर इस इंडस्ट्री को में कुछ सुधार लाने की कोशिश करेंगे ना, तो 100% ये इंडस्ट्री और इसका ग्राफ बढ़ेगा और सुधरेगी, और सभी लोगों को फ़ायदा होगा। जब आप लोगों की समझ बढ़ेगी तो आप लोग ऐसी चीज़ों की शिकार नहीं होगे जहाँ से आपको बार बार नुकसान उठाना पड़े। तो आज की इसी वीडियो में यहीं पे करते हैं इसका एंड। धन्यवाद, मिलते हैं किसी और वीडियो के लिए। जय हिंद, जय भारत।